बाबा साहब की बदौलत ही आज हम सब कुछ हैं। बसपा को सपोर्ट करते हैं। हमारा दोनों का मिशन एक ही था। जहाँ पे बहुजन समाज का प्रोग्राम होता है आप खुलकर जाइए और मिशन मूवमेंट को उधार दीजिए। मेरा नाम अभय सिंह, जिला आगरा बाह से रहने वाला हूँ। अखिल भारतीय भीमसेना राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ मैं। आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय भीमसेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, भीम आर्मी और भीमसेना क्या एक ही है या अलग अलग है? भीमसेना और भीम आर्मी वैसे इंग्लिश और हिंदी के दो शब्द हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी हैं और अखिल भारतीय भीमसेना के संस्थापक नवाब सतपाल तंवर जी हैं। और दोनों का मिशन मूवमेंट एक ही है, लक्ष्य दोनों का एक ही है। बहुजन समाज में जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं उनको खत्म करना और अपने समाज को एक वो दशा बदलने के लिए फिर से एक अच्छी राह देना। हमारा दोनों का मिशन एक ही था। पहले हम सब एक ही मंच पे काम करते थे, लेकिन जब तक भीम आर्मी और भीम सेना थी तब तक हम दोनों का मिशन मूवमेंट और विचारधारा एक थी। जब से इन्होंने पार्टी का ऐलान किया है तब से हमारी विचारधारा अलग है, क्योंकि हम बसपा को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एक नई पार्टी का उदय कर लिया और जो हमें नागवार सूझा और हमने अपनी मानवर साहब की जो असली पार्टी है उसी का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। अभी आप चंद्रशेखर भाई के साथ में राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से? ये प्रोग्राम केवल बैनर पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जनसभा। तो हम केवल सामाजिक स्तर पर आए हैं और सामाजिक स्तर पर जहाँ भी प्रोग्राम होगा, बाबा साहब की जयंती होगी या बहुजन महापुरुषों की जो भी विचारधारा होगी उस पर हम खुल के जाते हैं और अपने लोगों से, अपने पदाधिकारियों से भी कहते हैं जहाँ पे बहुजन समाज का प्रोग्राम होता है आप खुलकर जाइए और मिशन मूवमेंट को उधार दीजिए। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन था कि समता मूलक समाज बनाकर भारत को एकदम बौद्ध में भारत बनाना और जो दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं उन्हें फिर से उसी अवस्था में पहुंचाना जो इनके पूर्वज थे। क्या लगता है बाबा साहब का मिशन है वो कितना क्या अभी सक्सेस हो पाया है? बाबा साहब का मिशन में क्रांति आ रही है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लेकिन जितने लोग संपन्न होते जा रहे हैं इस राजनीति ये जागरूकता के माध्यम से, लोगों ने मिशन पे काम करने से ज़्यादा अपने घर बनने का काम किया है। इसी वजह से बाबा साहब का मिशन पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दिनों दिन देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब के प्रति लोग जागरूक तो हो रहे हैं। बाबा साहब को मानने तो लगे हैं, लेकिन बाबा साहब की आज भी लोग बाबा साहब की मानने को आज भी लोग तैयार नहीं है। श्री कल्याण जी ने जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कौशल है और मैं जैतपुर से हूँ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बसपा से हूँ। बहुजन समाज पार्टी से हो जी। आज क्या लगता है, आज सामाजिक तौर से आए फिर राजनीतिक रूप से आए? आज मैं एक सामाजिक तौर पे चंद्रशेखर भाई जो हमारे समाज से हैं, तो मैं समाज से के साथ हूँ। कहीं भी सामाजिक प्रोग्राम होता है तो उसमें मैं साथ रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी सामाजिक प्रोग्राम होगा वहाँ हमेशा जाते रहते हैं, जाते रहेंगे। बाबा साहब का मिशन, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, तो क्या लगता है बाबा साहब का मिशन अभी तक कितना सक्सेस हो पाया है? तो बाबा साहब के मिशन के बारे में ज़्यादा कहना तो हमको ये है कि सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। बाबा साहब के मिशन के बारे में ज़्यादा बात करना सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। हम लोग तो कुछ भी नहीं, बाबा साहब ने हमको जो दिया उसके बराबर हम तो कुछ भी नहीं है। बाबा साहब की बदौलत ही आज हम सब कुछ हैं। आज ये सूट बड़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो कुछ खा पी रहे हैं, ये मंच पे बैठे हुए, ये बाबा साहब की तो है। तो बाबा साहब के बारे में तो हम लोग हमको तो 1% भी ज्ञान नहीं है बाबा साहब के बारे में। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनके बराबर 1% भी नहीं है। तो बाबा साहब को तो हम न कभी भूल सकते हैं और ना हमारी सदियाँ भूल पाएंगे। बाबा साहब का मिशन तो हमारे लिए, ये मानिए बाबा साहब हमारे लिए भी भगवान थे, भगवान से भी बढ़ के थे। बदलाव कुछ देखने को मिल रहा है अभी? जी, बदलाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है, बहुत बदलाव मिल रहा है। आज हमारी युवा पीढ़ियाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो पहले बच्चे जानते भी नहीं थे बाबा साहब क्या, आज छोटा बच्चा अगर 2 साल का बच्चा है वो भी जय भीम बोल रहा है, तो वो बदलाव का ही तो असर है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा समाज है, अगर बच्चा कोई पेट में होता तब भी आदमी कहता है ये बहुजन समाज पार्टी का एक बोर्ड तैयार हो रहा है। ये भी मानिए आप, बड़ा जब बाद के बाद पैदा होने की बात तो अलग है, लेकिन पेट में होता तब भी आदमी कहता है ये बहुजन समाज पार्टी का एक बोर्ड तैयार हो रहा है। भविष्य में ये बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है हम SC ST OBC को 85% कहते हैं, वो सरकार क्यों नहीं, सत्ता पर काबिज क्यों नहीं हो पा रहा है?
85। आप उसमें फूट की वजह नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ एक आदमी जो 2 और 4 आदमी खड़े हो जाते हैं, बोर्ड हमारा डिवाइड हो जाता है और उसका फायदा दूसरे लोग ले जाते हैं। कहीं ना कहीं जो फूट होती है, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज करते थे वही फूट डालो राज करो। एक की जगह 4 लोग खड़े कर दिए, 10 लोग खड़े कर दिए और दूसरा आदमी एक खड़ा हो जाता है, वो बर्बाद ले जाता है। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि हम संगठित क्यों नहीं हो पा रहे, सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। इसका मेन कारण है कि हमारा जो दुश्मन है, हमारा विरोधी है, वो इतना शातिर है कि हम एक इकट्ठे करते वो 4 को तोड़ के अलग कर देता है। लालच इस तरह के प्रलोभन दे देता है कि वो आज हमारा ही व्यक्ति, हमारे एक मंच पे बैठने वाला, कल वो दूर जाके उनकी विचारधारा बोलने लगता है और हमारा वोट बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी सीटें कम आती हैं और हम सत्ता से वंचित रह जाते हैं। संगठित होने का किस तरीका से काम कर रहे हैं आप? संगठित करने के लिए मानव काशीराम जी का जो सूत्र था, लेकिन लोग बाबा साहब को मानव काशीराम जी की फोटो लगा लेते हैं, विचारधारा को नाम लेते हैं उनका, लेकिन उनके पद चिन्हों पे नहीं चलते, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते। अगर मानव काशीराम जी का पेन का एक सूत्र था, अगर उसको अगर लोग मान लेते 85-15 का, तो आज शायद हमारा विघटन नहीं होता और आज हम सत्ता से दूर नहीं होते। मानव काशीराम जी एक वो शख्स हुए हैं, वो महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने 85-15 का सूत्र दे के एक सूत्र में बांध के SC ST OBC को SC ST OBC को इकट्ठा कर दिया था। 85% 15%, ये 15% हमारे 85% को कामयाब नहीं होने दे रहा है। लिखने की क्षमता इसमें, लेकिन रोकने की क्षमता इसमें है। ये 85% को रोकने के लिए 15% वाले लोगों ने टोपी लगा रखी है और ये मानव काशीराम जी ने इस टोपी को हटाया था और बहन जी को यूपी का 4 बार CM बनाया था। काम करते तब उसको ऐसा रख लेते। और मानव काशीराम जी एक वो शख्स हुए थे जिन्होंने 85% को इकट्ठा करके बहन को यूपी में 4 बार CM बनाया और CM बना के कई लखनऊ में, नोएडा में वो दलित साम्राज्य बना दिया है कि आने वाली पीढ़ियां भी ये कहीं को दलित साम्राज्य। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन अचानक एकदम क्या हो गया, एकदम जीरो पे आ गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि दुश्मन हमारा इतना शातिर है कि बहन कुमारी मायावती जी ने तो बहुजन साम्राज्य बनाया था, जो लखनऊ में बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क लखनऊ में बनाया था। वो बहन जी ने अपने बहुजनों का इतिहास लिखा था, लेकिन जो गोदी मीडिया है उसने उसको पत्थर साबित कर दिया। पत्थरों के नाम पे प्रचार कर करके हमारे लोगों को हमारे से दूर कर दिया। और बहन जी ने किसी दलित समाज के, खासकर एक चीज और बता दें आपको, बहन जी ने जो भी किया है बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया है। आप चाहे ज्योतिबा फुले जी को ले लीजिए, चाहे साहू जी महाराज को ले लीजिए, जितने भी महापुरुषों को ले लीजिए, OBC के महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियां लगाई हैं, लेकिन OBC समाज के लोग उस विचारधारा को फॉलो नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए। उसी का कारण रहा कि आज बसपा दूर है सत्ता से। फिलहाल बदलाव तो देखने को मिल रहा है, काफ़ी तादाद में लोग एकजुट हो रहे हैं और यहाँ पर बाबा साहब की जयंती है तो इस वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे देश में बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अम्बेडकरवादियों को इस जयंती का बड़े बेसब्री से इंतजार भी रहता है। काफ़ी तादाद में लोग एकजुट होकर के बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी करिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।